कुछ बच्चे एक गलती कर रहे हैं। क्या वो CBT 1 का प्रिपरेशन सोचते हैं हमने अच्छा कर लिया है और CBT 2 पर ही खाली फोकस करेंगे। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाऊंगा मैं, और इसमें क्या बताने वाला हूं आपको, CBT 1 का आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कितना जा सकता है, ये आपको बताऊंगा। प्लस 4 चीज़ें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, बार बार क्रैक करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उनका थिंकिंग लेवल क्या होता है। मेरे ज़िंदगी में मेरे पास काफ़ी टॉपर्स के साथ बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, डिस्कस करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। काफ़ी तो मेरे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल से हैं और काफ़ी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उनके बातें, इतने सारे लोगों से कम 50-60 टॉपर्स तो बात कर रहा है जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम क्रैक करे हैं, जो टफेस्ट माने जाते हैं, जैसे UPSC ESC, उनके पॉडकास्ट भी है यूट्यूब पर। बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं क्या झूठ बोल रहे हो, बिकॉज उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता है, बस कहीं भी आगे कमेंट कर देना होता है। मैं उन्हें गलत नहीं बोलता हूँ, अभी वो निकले नहीं है बाहर, निकलेंगे तो पता लगेगा भाई कितना कुछ चल रहा है दुनिया में। गेट की बात करेंगे, ऑल इंडिया 4 रैंक, 100 रैंक, 200 रैंक, 300 रैंक, ये सबसे बात कर चुका हूँ। और यूट्यूब मेरे इसी चैनल पर पॉडकास्ट आपको मिलेगा, ढूंढेंगे तो लिंक नहीं दूंगा बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका RRB JEE से। तो ये सब लोग, ऑल रैंक 4 उससे ही बात कर चुका हूँ, एम्स पहले था ऑल रैंक 4 उससे बात कर चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों से डिस्कस करा मैंने। तो इस तरह इन बच्चों का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, मैंने खुद टॉप किया है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कुछ कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए ताकि उसको आप फॉलो करें और प्रिपरेशन तरीके से स्टार्ट करें और आगे बढ़ें स्लोली। उसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए होता है, एक वीडियो कोर्स, हम लाइव आपको देंगे नहीं, टाइम खराब होता है बहुत, ना हमें डांस करने का मन है, ना गाना गाने का मन है, ना फालतू का डायलॉग मारने का मन है, हमें बस पढ़ाना है आपको। इसलिए आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है विद टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 399 रुपीज़। बट हो सकता है आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन दिया, फर्स्ट में दिया, तो इसका प्राइस 699 या 599 दिखे, ज्वाइन कर लेना भाई जितना भी दिखे। ये बड़ा कमाल का कोर्स आपके लिए होने वाला है, आप जाएंगे तो पता लगेगा किस लेवल का कंटेंट डिलीवरी आपके सामने रखा गया है, ताकि कैसे भी आप सिचुएशन में, आपको पता नहीं तब भी आपको समझ में आएगा, आप टॉप लेवल के स्टूडेंट तब भी आपके लिए है, आप इंटरमीडिएट हैं तब भी आपके लिए है, आपको थोड़ा बहुत पता है तब भी आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए और ज्वाइन करिए, ठीक है। और फर्स्ट कमेंट में लिंक है। इसमें एक वीडियो कोर्स मिलता है 3 पार्ट में, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स जिसको बोलते हैं हम लोग, और जनरल साइंस। और GK में मैं दूंगा 25 अगस्त के बाद बुलेट पॉइंट्स दूंगा। एंड इसमें टेस्ट्स मिलता है 100 प्लस लिखा है, वेरी सुन देखेंगे 130 हो जाएगा। और इसमें कंटेंट भी ऐड हो चुका है आपका, देखेंगे 2023 जनवरी से लेके करंट अफेयर्स हम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स है, सारे टॉपिक एडेड है। इसमें कुछ और ऐड करेंगे आपके लिए ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार हो पाए। देख पा रहे हैं आप, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आएगा, और टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। इसमें ऑलरेडी 90 टेस्ट हम अपडेट कर चुके हैं, बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। किसी और लैंग्वेज में चाहते हो टेस्ट सीरीज नीचे कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट सेकंड, जो आपका जो टेस्ट सीरीज में प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है वो भी हिंदी में और इंग्लिश में, तो इसको मिस नहीं करना है, जल्दी ज्वाइन करना है। आगे हम बढ़ते हैं, मैं जिसकी बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कितना आपका होना चाहिए टारगेट। तो टारगेट होने मतलब करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितना कटअप जाता है इन जनरल। गया था जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था, लास्ट टाइम पेपर कब हुआ था, 2018-19 में। मेरे काफ़ी सारे बच्चों का जॉब लगा है इससे, 18-19 में जब पेपर हुआ था। 18-19 क्यों बोल रहा हूँ, 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 19 में सब कुछ हो गया था इसका। तो इसमें देखेंगे आप जोन वाइज, आप देखेंगे कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, तो बोलेंगे सर क्या कंपटीशन बढ़ेगा या इतना ही कट ऑफ जाएगा। वेल, इस बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। तो बोलोगे सर हम क्या टारगेट करें, फिर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करेगा, क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खूब पढ़ रहे हैं बच्चे, भटकने वाले भटक भी रहे हैं, कितना 70% बच्चे भटक रहे हैं, 20-30% अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 1 महीने बाद ये पढ़ने वाले बच्चों का संख्या घट जाएगा, भटकने वाले बच्चे कहीं और भटकेंगे, मतलब किसी और जगह पर जाके अपना
टाइम देंगे वो, ऐसा होगा भाई, मैं बता देता हूँ, आप बुरा मत मानना, ये होता है, ये हर जगह हर एग्ज़ाम में हो रहा है। कितने साल से देख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को पढ़ाते हुए 12 साल हो गया है ना। पहली बार मैंने हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके बाद हरियाणा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, भी ये चल रहा है, लगभग लगा लो 4-5 साल हो गए, सब चल रहा है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, बच्चे पढ़ाई करेंगे, पहला। दूसरा, ये फैक्टर पर डिपेंड करता है कट ऑफ कितना जाएगा सबसे ज़्यादा, वो क्या है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, कट ऑफ कम हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बढ़ गया तो कट ऑफ क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। अगर हम कंसिडर करें सेम लेवल का क्वेश्चन आए तो कट ऑफ कितना रहेगा, क्या सेम रहेगा? मेरे को लगता है नहीं, मेरे को लगता है 5% कट ऑफ बढ़ सकता है, 5% प्लस माइनस हो सकता है, बट प्लस होने का चांसेस ज़्यादा है। कुछ बार मैंने देखा है माइनस भी हुआ है जब क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ हो जाता है, ऐसा हुआ है काफ़ी एग्जाम्स में, ये चीज़ मैंने देखा है। इवन जब हम पहली बार टेस्ट बनाए थे, टेस्ट सीरीज दिए थे हम बच्चों को कोल इंडिया के लिए, तब हमने ये चीज़ देखा था बहुत अच्छी तरीके से। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? सो यहाँ पर क्या प्लस माइनस 5% बोल सकते हो कट ऑफ बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे सर हम क्या करें फिर? देखो आपका कट ऑफ आपको पता लग जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये कट ऑफ जो है ये एवरेज कट ऑफ है, सब पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है और ये UR जो है मतलब जनरल का बता रहा हूँ मैं, ये लोएस्ट कट ऑफ है कि किसी भी पोस्ट के लिए इतना कम से कम इतना कट ऑफ गया है। तो आप अगर आप जनरल से हैं तो आप किसी हाईएस्ट कट ऑफ को ले लो, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कितना 85, ऐसे ही सब जगह पर कैटेगरी का ले लीजिए, वो आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपका टारगेट, इतने मार्क्स मेरे को लाना है। तो अगर मान लो आप जनरल हो 85 मार्क्स है, आप बोलोगे मार्क्स का डायरेक्ट आता है 100 में से, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन होके आता है। तो इस बच्चे का मोस्ट प्रोबेबली 75 के आसपास आया होगा, मतलब तो उसका जॉब लगा होगा आउट ऑफ 100। तो 75 मार्क्स लाना जोक नहीं है मेरे भाई, इसलिए बोला जो भटक रहे हैं ये छोड़ देंगे, फॉर्म भर के छोड़ देंगे, भटकना नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है कोर्स और पढ़ाई चालू करना है, ठीक है। वो किसी के भी कोर्स ज्वाइन कर लो, हमारा ज्वाइन कर लो तो हमारा एफोर्डेबल है, काफ़ी साल से हम दे रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा नहीं भाई अभी नया RRBJEE स्टार्ट करा हमने। आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस, 5 साल पहले जाकर देखो RRBJEE का हमारे वीडियोस हैं, वो तो यूट्यूब में तो झूठ नहीं बोल सकता कोई ना ठीक है। सो 5% आप समझ रहे हैं कितना आपका टारगेट होना चाहिए। अब इस टारगेट को अचीव क्या किया जाए, कैसे करा जाए टारगेट को अचीव? बड़े प्यार से, विदाउट एनी टू मच टेंशन, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में कैसे अचीव करोगे? तो इसमें यहाँ पर काम आएगा क्या, देखो किताबें चाहिए डेफिनेटली, टेस्ट सीरीज चाहिए डेफिनेटली, कोर्स का नीड बनता है काफ़ी बार, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक है किताबों का, कोर्स टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, और जगह से भी टेस्ट सीरीज ले लो यार, टेस्ट सीरीज दो जितना दे सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, प्रीवियस से सवाल निकालने के बाद टेस्ट सीरीज देना है, रट्टा नहीं मारना एक भी सवाल का। क्या करना है, लॉजिक बिल्ड करना है, सवाल आ गया तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, दैट यू हैव टू फोकस ऑन, तभी आपका काम बनेगा, तभी आप बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका होगा। तो 4 टिप्स दूंगा जो टॉपर्स के हैं, हालांकि टिप्स देने लग जाऊँ तो 100 टिप्स हो जाएगा, 4 मेजर टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। टॉपर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, भटकते नहीं है, रिसोर्स मिल जाता है, रिसोर्स वो इकट्ठा कर लिया उन्होंने और वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, वो किसी चीज़ों का इतना ज़्यादा फालतू डिमोटिवेशन फील नहीं करते हैं, वो मोटिवेशन के लिए एक चीज़ का वो क्या करते हैं, एक चीज़ का वो फॉलो करते हैं, वो क्या है मैं बता देता हूँ। जो भी अपॉर्चुनिटी आया है, जो भी में उनके पास रिसोर्स है, वो कंप्लीट नहीं करते हैं, खुद रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो बच्चा फेल करता है, देखना कभी भी क्या बोलता है, इन जनरल क्या बोलता है, अब मास्टर ने गलत चेक कर दिया, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, मेरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, बहाने। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा शायद मैं फेल करता तब भी ऐसे ही बोलता, शायद, बिकॉज फेल नहीं किया तो कैसे बताऊँ यार समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये जो बहाने बना बात ना, ये टॉपर्स जो होते हैं, जो एग्जाम सच में क्रैक करते हैं, नहीं बनाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, चाहे किसी गलती हो ना हो, खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो भी रिसोर्स उनको मिलता है उनको रोन देते हैं, मतलब क्या है, उनका पूरा 100% यूटिलाइजेशन करते हैं, वो जो भी मिला। समझ पा रहे हैं? मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, खाली पढ़ाई करेंगे ऐसा नहीं, साथ में शॉर्ट्स चल रहा है, रील्स चल रहा है, मूवीज देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, नहीं, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करना है।
तो एक मोटिवेशन का सोर्स आपको बता रहा हूं, मैं 10 साल पहले कहीं बताया था, एक दो जगह और बता रखा है वीडियोज़ में, वो आपको बताए तो मज़ा आएगा। यहाँ पर ये स्टोरी सुनेंगे अपन, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा क्या हो सकता है आपका कहानी। एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, उससे बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी क्या है भाई, ध्यान सुनना। 3 केसेस लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। मान लो आप किसी को अपना बहुत अच्छा मानते हो, मान लो आप मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब गुरु मानते हैं, भैया मानते हैं, सर मानते हैं, जो भी। आप मेरे को मिल गए तो मैंने बोला बाबू एक काम करो, हम पकोड़े खाते हैं। और चलो पकोड़े, मैंने पकोड़े खरीद लिया और आप दोनों खाने बैठ गए, तो आराम से खाओगे, बातें करोगे आप। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया आपका, क्या हो गया, दूसरा केस ये हो गया आपका कि चलो भाई क्या करेंगे अपन, एक कंपटीशन है पकोड़े खाने का। ये पकोड़े का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, हालांकि पकोड़े एग्जांपल किसी को दिया नहीं, इसे रीजन बिकॉज आज रिलेट कर पाएंगे। अब इस पकोड़े एग्जांपल से आप रिप्लेस कर दो रनिंग से, अब मजा आएगा। मैंने बोला बेटा एक स्कूल में कॉलेज में कोई बच्चा है, बोला भागो, तो भागेगा, सिंपल। मास्टर ने बोला चलो भाग लेता हूं, देखते हैं कैसे भागते हो आप। दूसरे केस में क्या है, मैंने बोला मतलब आप गए किसी कंपटीशन में तो आप भागेंगे, जितना हो सकता है ट्राई करेंगे बहुत अच्छा भागने का। तीसरा वाला केस लेना, भैया हम स्कूल में हैं, हम गए किसी जंगल में घूमने के लिए और वहां पर देखो तेंदुआ आपके सामने खड़ा है, तो क्या करोगे, ट्राई करोगे या फिर टाइम पास करोगे या फिर फॉर्मेलिटी करोगे। जान बचने के लिए जितना भी कष्ट है, जितना भी मुश्किल हो सकता है, उतने एफर्ट देंगे और भागेंगे। चाहे आप मोटे हैं पतले हैं, वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो जो ये टॉपर्स होते हैं ना, यहाँ से मोटिवेशन लेते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास एक मौका है, अपना बेस्ट देना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, बेस्ट देना है। जब अपना बेस्ट दोगे और बेस्ट देते जाओगे कंसिस्टेंटली डेली, तब 1 महीने बाद आप पीछे देखना कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। यहाँ तो आपको 4, 5 मंथ, 6 मंथ्स मिलेगा मेरे दोस्त। CVT 1 में, CVT 2 में आपको 3 मंथ्स के आसपास मिलेगा, CVT 2 में जब जाएंगे 1 और 2 के बीच में कम से कम। तो कहानी अमेजिंग हो सकता है आपके लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये मोटिवेशन के लिए याद रखना सब दिन, ये आपको बहुत तगड़ा मोटिवेशन देने वाला है। वेल, दूसरा चीज़ पे हम बात करते हैं, जो सेकेंड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान सुनना। टॉपर्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुद के लिए, तो क्या करते हैं, उनको पता है कहाँ हम वीक हैं। वो शॉर्ट नोट्स बना के, हालांकि सब चीज़ का बनाते हैं, बट वो शॉर्ट्स बना के करते क्या है, रिवीजन करते हैं, खूब रिवीजन करते हैं, ताकि चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा रहे। बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट का गेम है जो एक पेपर होने वाला है। 120 मिनट कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 90 मिनट 100 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्विक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके दिमाग में तुरंत नहीं आता है कोई चीज़, सोचना पड़ता है फॉर्मूला को, तो भैया आप गेम से बाहर हैं। तो इस तरह करने क्या करना पड़ता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और टॉपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट्टा नहीं मारते हैं, ये सॉल्व करके लॉजिक बिल्ड करते हैं, डिफरेंट सवाल सॉल्व करते हैं। डिफरेंट सवाल सॉल्व करने क्या होता है, डिफरेंट लॉजिक्स उनके पास आता है कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। और उससे क्या होता है, उनके पास डिफरेंट बहुत तरह का लॉजिक्स आता है एक टॉपिक में सवाल को सॉल्व करने के लिए। और फिर ये क्या करते हैं, ये खूब मॉक टेस्ट लिखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 4 आया था एक बच्चे का क्या मतलब, हमारे साथी था 4। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम गेट। पॉडकास्ट है यूट्यूब पर, नहीं तो बोलेगा बहुत सारे बच्चे हैं झूठ बोल रहे हो, यूट्यूब पर पॉडकास्ट, अब तो झूठ नहीं होगा ना, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 4 भाई, पता है उस बच्चे ने कितना मॉक टेस्ट दिया था, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ 70 के आसपास उसने मॉक टेस्ट दिया था, 70 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था। अब बोलोगे सर इतना मॉक टेस्ट कहाँ से लाया उसने, भाई कुछ ऑनलाइन दिया, कुछ ऑफलाइन, कुछ कहीं से जुगाड़ मिल गया, कोई दोस्त पढ़ रहा है कोचिंग में उससे ले लिया, फोटो कॉपी करके मॉक टेस्ट दे रहा है। रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ता है, बहाने बनाने के लिए बहुत सारे मतलब तरीके हैं, और काम निकलवाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप किस साइड हैं आपको देखना पड़ेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट,
ठीक है। और चौथा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉक टेस्ट देते हैं। और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, टॉपर्स जो होते हैं ना, ये हर चीज़ को नहीं सुनते हैं। ये मतलब क्या है, जो भी बातें कोई बोल रहा है सुन लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया, लेकिन वहां पर वो पिक करते हैं जो उनके लिए सही बैठ रहा है। इसी में वो क्या करते हैं, वो अपना वीकनेस जो है उनका, ये जो सही बैठ रहा है स्ट्रेटेजी, उसमें फ्लो करवाते हैं, ताकि जो वीकनेस है उनका वो कन्वर्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, स्ट्रॉन्ग में। और उससे क्या होता है, एग्जाम क्रैक होता है। बहुत सारे बच्चों का जीके अच्छा नहीं होता, वो जीके छोड़ देते हैं, नहीं गलत कर रहे हो, वो बोलते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैं जनरल साइंस से कर लूंगा पूरा। ऐसा नहीं होता है भाई, वो छोड़ नहीं सकते आप, उसमें भी टाइम देना पड़ेगा आपको। 24 घंटा है, 12 घंटा टाइम दो, सिंपल पढ़ाई में। देखो फिर 12 आवर्स अगर टाइम देते हैं, टाइमर ऑन करके टाइम देना, जितना टाइम पढ़ रहे हो। जब पढ़ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो। और एक टाइम टेबल बना के दिया था मैंने, जब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दिया, 30 मिनट का वीडियो बना के दिया था आपको, उसको फॉलो करो, मज़ा आएगा। समझ गए आप कहानी क्या है, कितना टारगेट आपको करना चाहिए। और सारे किताबों का लिंक, कटअप मैंने दिखा दिया, सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल उसमें है, मिल जाएगा, PDF ज्वाइन कर लेना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारा टेस्ट सीरीज और आपका कोर्स दोनों एक साथ, अभी कोर्स का टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है, तो फटाफट फ़ायदा उठाओ इसका। डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।